इस्लामी टोपी पहनकर मस्जिद पहुंचे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कहा कि हाँ मैं रेवंत उद्दीन हूं। मतलब रेवंत रेड्डी नहीं, मैं रेवंत उद्दीन हूं। तो सोचिए कि ये बयान जो है तेलंगाना के सीएम दे रहे हैं, वो सीएम जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो नफरती लोगों से बड़ी सख्ती से निपटती है, दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक कानून हाल ही में पास करने वाले हैं बजट सत्र के दौरान। देखिए मुद्दे पे आते हैं, अचानक टोपी पहन के वो मस्जिद पहुंच जाते हैं और कहते हैं हाँ मैं रेवंत उद्दीन हूं। आखिर उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या कुछ वो कर रहे हैं ऐसा तेलंगाना में मुसलमानों के लिए कि उन्हें बीजेपी लगातार टारगेट कर रही है? देखिए बीजेपी उन्हें लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर टारगेट कर रही है। ऐसे ऐसे कानून रेवंत रेड्डी लेके आ रहे हैं जो मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको लेकर बीजेपी इनको टारगेट कर रही है और कह रही है ये तो मुसलमान हो गए। तो इन्होंने मस्जिद में टोपी लगा के मस्जिद आया और एग्जाम्पल देने का काम किया कि हाँ मैं रेवंत उद्दीन हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप जो बुलाना है बुलाओ। आप जानते हैं बीजेपी वाले अगर कोई मुसलमानों के लिए कुछ कर दे या फिर मुसलमान उससे कोई अपना नेता मान ले तो ये इनको जो है ये लगता है कि ये हिंदू ही नहीं है, ये जो है हिंदू भी खतरे में बता देते हैं, ये राष्ट्रवादी भी नहीं बताते हैं इनको। तो रेवंत रेड्डी हिंदू तभी हैं जब वो मुसलमानों के खिलाफ बयान दे। रेवंत रेड्डी हिंदू तब नहीं है जब तक वो मुसलमानों का कुछ भला कर दे। तो ये इस तरह की जो नैरेटिव सेट किया जाता है उस पे जो है समझिए कि एक हथौड़ा मारने का काम रेवंत रेड्डी ने किया। रेवंत रेड्डी मस्जिद पहुंचे और मस्जिद पहुंच करके टोपी लगा के बजाते पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम आरक्षण जो मुसलमान को दे रहे हैं उसको नहीं हटाएंगे, चाहे जो कहना है कह लो। देखिए बयान देखिए, हाँ मैं रेवंत उद्दीन हूं। तेलंगाना सीएम का बीजेपी को करारा जवाब, मुसलमानों का 4% आरक्षण बचाकर रहूंगा। तो रेवंत उद्दीन ने कहा कि मुसलमानों का 4% आरक्षण बचा के रखूंगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप मुझे रेवंत उद्दीन कहें या कुछ भी कहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने भारत को एक मुस्लिम राष्ट्रपति दिया, 7 मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया, विधायक या एमएलसी न होते हुए भी हमने पूर्व इंडियन क्रिकेटर अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया और बहुत जल्द हम उन्हें एमएलसी पद देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने पार्टी के अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाया है। रेड्डी ने आगे कहा है कि अगर कोई मुस्लिम भाई मुझे रेवंत उद्दीन कहकर बुलाता है तो मैं सर स्वीकार करूंगा। उन्हें कहा है कि भाजपा के रामचंद्र राय ने मुझे रेवंत उद्दीन कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये छवि इनकी है, ये कह रहे कि हमें कोई आपत्ति नहीं। अब आपको सुनवाते हैं मस्जिद पहुंच के उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुनिए। फिर आते हैं जब उन्होंने आरक्षण पे क्या कहा। 2 प्रोग्राम में वो कहते, एक जमात उलमा हिंद के प्रोग्राम में थे। पहले तो सुनिए कि उन्होंने जो कानून लाने वाले हैं, जो रेवंत रेड्डी की सरकार है एक कानून लेकर के आ रही है, कह सकते हैं रमजान गिफ्ट, लोग कह रहे हैं कि रमजान गिफ्ट है मुसलमानों के लिए। आजकल आप देख रहे हैं कि नफरती बयान, हेट स्पीच, असम के सीएम को आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि कोई मुसलमान का 5 रुपये किराया है तो उसको ऑटो वाले को 4 रुपये है दो, मुसलमान को परेशान करो, मुसलमान को वोट कटवाओ SIR में फॉर्म 7 भर करके। इस तरह के बयान एक बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री दे रहे हैं। वही कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री वो क्या कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आपको जो बुलाना बुलाओ। मतलब अल्पसंख्यकों के हित के लिए जो है एक एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं। जैसे ठीक वैसे जैसे ममता बनर्जी एक एग्जाम्पल है, वो कभी किसी के सामने झुकी रही और अल्पसंख्यकों को जितना बहुसंख्यकों का अधिकार है उतना अल्पसंख्यकों का भी अधिकार है। ये ममता बनर्जी ने जो सुनिश्चित किया पश्चिम बंगाल में, वो तेलंगाना में भी सुनिश्चित कर रहे हैं रेवंत रेड्डी की सरकार। अब सुनिए कि रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हेट क्राइम, हेट स्पीच के लिए जो कानून बनाना है, आने वाले बजट सेशन में कानून लागू करेंगे। तेलंगाना रियासत में पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन रहे। मैं ऑफिसरों को सबको बोल दिए, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट तक जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन ने बचाया, परसों मोदी के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़े जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को मैं गुजारिश किए, हेट क्राइम, हेट स्पीच के कानून बना दो। आगे कहीं पर भी तकलीफ नहीं होना है, ये किसी ने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, ये ठीक नहीं है। आगे ही देश तरक्की करना है तो हेट स्पीच कम कर देना। ये हेट क्राइम भी पूरा करप्ट करने के जो भी ऐसा कोशिश करेगा उनको तो अंदर डालने का बराबर हम लोग कानून बनाएंगे। कोई चिंता करने का नहीं है, हम हैं सबको साथ लेकर चलाने। कुल मिलाकर जो आरक्षण है रेवंत रेड्डी की सरकार जो वहां दे रही है उसके खिलाफ बीजेपी पूरी तरीके से परेशान है। जो हमने आपको कहा कि टोपी पहन के मस्जिद में उन्होंने बयान दिया, जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे आरक्षण को लेकर। 1-1.5 मिनट की वीडियो देखिए पूरा। परसों मैं देखा, पिछले बार भी छबल्ला में और परसों भी अमित शाह जी ने यह कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन
दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। हम खड़े रहकर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, उसको बचाने का भी जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए मैं रमज़ान जो महीना है, बरकत के महीना है, आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है, अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो एमआईएम के सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए। इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना, इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियाँ से सब मिल जाएंगे। आप सब लोग 4 करोड़ तेलंगाना जनता के लिए दुआ मांगो। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना तरक्की करना है, दुनिया में सबसे आगे जाने के लिए आपके मदद बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को साथ में लेकर, हिंदू मुसलमान मेरे लिए 2 आंखें हैं, एक आंख नहीं है तो कोई भी सही तरीक़ा से नहीं चल सकते। इसीलिए इस हिंदू मुसलमान भाइयों को साथ में लेकर चलाए तो ही ये सरकार सेक्युलर सरकार बनेंगे, तेलंगाना तरक्की करेंगे और हैदराबाद शहर को डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी हमारी है। तो रेवंत रेड्डी की सरकार जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि तेलंगाना के अंदर इस नफरती चीजों को पनपने नहीं दे रही है। और आपको बता दें कि हेट स्पीच को लेकर कानून लेकर आ रही है। हेट स्पीच को लेकर आप देख रहे हैं असम में क्या कुछ हो रहा है। हालांकि असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है 50 आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टरों की टीम जो है वो सीजीआई से मुलाकात करने वाली है, उनको चिट्ठी लिख चुकी है। और इनके खिलाफ, मुलाकात का मतलब गलत वर्ड है मुलाकात, वो उन सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है उनके मामले में। तो और इन पे जो है कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। और जमीयत उलमा हिंद जो है वो भी जो है याचिका लगा दी है। तो ये तमाम चीज़ें तो उन मामले पे हुआ। और हेट स्पीच की अगर बात करें तो कौन कौन हेट स्पीच में नंबर 1 पे आते हैं, तो योगी आदित्यनाथ हेट स्पीच में नंबर 1 पे आते हैं। पिछले साल 86 हेट स्पीच उन्होंने दिया है। नरेंद्र मोदी जो है वो 63 नंबर पे आते हैं हेट स्पीच, माफ़ कीजिएगा 63 हेट स्पीच दिया है। योगी 86 हेट स्पीच दिए हैं। अमित शाह 58 हेट स्पीच दिए हैं। और हेमंत विश्व शर्मा 36 हेट स्पीच दिए हैं। टी राजा 32 हेट स्पीच दिए। तो ये वो हेट स्पीच देने वाले नेता हैं। देखिए एक रिपोर्ट है कि राइजिंग हेट स्पीच 75% ऑफ द स्पीच इवेंट इन स्टेट रूल्ड बाय बीजेपी। जिस जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहां ज्यादा हेट स्पीच दिया जाता है। ये रिपोर्ट है, 75% ज्यादा जो है वो वहां हेट स्पीच दिया जाता है। हालांकि हेट स्पीच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे रखा है पुलिस को कि आप जो है स्वयं संज्ञान लेकर के एफआईआर करें, किसी की शिकायत, कोई आके शिकायत दर्ज करे इसका इंतजार न करे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बात जो है, कहा जाता है ना, जस्टिस जो है वो जमीन पे दिखना चाहिए अप्लाई होते हुए, तभी जस्टिस होता है। देखिए इस पूरे मामले पे मल्लिकार्जुन खड़गे भी संसद के अंदर आवाज उठाए हेट स्पीच को लेकर, जरा उनको सुनिए। भाजपा के एक मुख्यमंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं इस जबान से, क्योंकि इतना ऐसा तो इंसान मैं नहीं देखा, एक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए बयान पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और ये मुख्यमंत्री हमेशा पोलराइजेशन की बात करता है, हर एक को झगड़ा लगाता है, हर एक जगह मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। सर, देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स को रणनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हेट स्पीच को लेकर सदन में तमाम नेता से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त है और कुछ बड़ा कदम उठाने वाला। वही रेवंत रेड्डी सरकार की अगर बात करें तो ये जो है वो ये कानून बहुत जल्द लाने वाले हैं और साफ मैसेज दिया है कि आरक्षण में कोई समझौता नहीं करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।